नमस्कार। राम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज संगीत शिक्षण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए आज संगीत शिक्षण का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले संगीत के बारे में जानेंगे। संगीत है क्या? तो संगीत गाने अथवा बजाने की कला को हम संगीत कहते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ को जाने। गाने अथवा बजाने की कला को हम संगीत कहते हैं। संगीत के 7 सुरों को कला का प्राण माना जाता है। संगीत में परमात्मा का वास होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते भारतीय संगीत में, तो भारतीय संगीत को चारों वेदों का सार माना गया है। और संगीत संहिता एक ग्रंथ है, संगीत संहिता। उसमें स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि पूजा से कोटि श्रेष्ठ गुण है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ गुण कोटि गुण माना जाता है जप, और जप से श्रेष्ठ कोटि गुण माना जाता है तप, और तप से श्रेष्ठ गुण जो है गान माना जाता है, और गान से बढ़ करके कुछ भी नहीं माना जाता है। इस प्रकार से जब हम संगीत विषय की बात करते हैं तो कहा जाता है कि संगीत एक ऐसा विषय है जो मानव मात्र को क्षण भर में हंसा सकता है, क्षण भर में रुला सकता है। आपने वो एक वीडियो है, जो वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें जो गायक है वो कहता है कि एक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार वो हंसत जात हम फसत जात। तो इस प्रकार से वो इस गाने को इस प्रकार से गाया है कि वो कोई भी दर्शक, बैठा हुआ व्यक्ति, सुनने वाला जो भी व्यक्ति है, वो पल भर में हंसना शुरू कर देता है। और अभी हाल ही में कुछ साल पहले एक बागवां फिल्म आई थी। उस फिल्म में एक गाना आया था, बागवां रुत है बागवां। इस गाने को सुनते ही सभी लोग भाव विभोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका कहना भी बिल्कुल कहीं न कहीं से सटीक बैठता है कि संगीत एक ऐसा विषय है जो मानव मात्र को पल भर में हंसा सकता है और पल भर में रुला सकता है। और इसके श्रवण मात्र से मानव तो क्या, पशु पक्षी भी भाव विभोर हो जाते हैं और उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम बात करें कृष्ण अवतार में, जब कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण जी जब बंसी बजाते थे तो जितने भी पशु पक्षी थे वो सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होकर के उनके पास चले आते थे। अब ये सब एग्जाम्पल्स आपको नजर आते हैं, जो अभी परिभाषा इनकी दी गई है कि संगीत एक ऐसा विषय है जो मानव मात्र तथा पशु पक्षी सभी लोग इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद बात अगर करें भारतीय उपनिषदों की, तो भारतीय उपनिषद में ये भी कहा गया है कि संगीत साहित्य कला विहीन, संगीत साहित्य इसकी संगीत की विशेषता को स्पष्ट करते हुए ये एक चीज कहा गया है, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। पशु पुच्छ विषाणहीन। इसका जो तात्पर्य निकल करके आता है वह है कि साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो पशु होता है वो बिना सींग तथा पूंछ के। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह भी देखते हैं कि संगीत जो है वो इसमें परमात्मा का वास होता है। संगीत
एक ऐसा विषय है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। तो संगीत की उत्पत्ति नाद से हुई है। संगीत की उत्पत्ति कुछ विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति नाद से हुई है, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि संगीत की जो उत्पत्ति है ये परमात्मा से माना जाता है, जिसमें महाकवि कालिदास कहते हैं कि पुराणों में शिव के पंचानन मुख यानी कि 5 मुखों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें से 5 राग उत्पन्न हुए थे, जिसमें से सबसे पहला जो राग था वो श्री वसंत, श्री वसंत, दूसरा भैरव, पंचम मेघ, पहला श्री वसंत, दूसरा भैरव, तीसरा पंचम, चौथा मेघ और 5वां जो एक राग बनता है वो है नर नारायण। संगीत की उत्पत्ति शिव के पंचानन मुखों से मानी जाती है, जिसमें से 5 राग उत्पन्न होते हैं, श्री वसंत, भैरव, पंचम, मेघ और एक जो लास्ट है वो आपका नर तथा नारायण। इनसे संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। साथ ही साथ संगीत का आधार जो माना जाता है वो नाद माना जाता है, जिसे मनुष्य अपने कंठ अथवा वाद्य यंत्रों या वाक्य यंत्रों के द्वारा उत्पन्न करता है। महाकवि कालिदास के अनुसार ये था, इन्होंने बताया था कि संगीत की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। अब बात करें भारत में, तो भारत में संगीत की जो सगुण उपासना की गई है, और यह भी कहा गया है कि उसे जो बीड़ा वादनी है यानी कि सरस्वती, उसके रूप में संगीत की उपासना की गई है, या संगीत की देवी के रूप में वीणा वादनी सरस्वती देवी को पूजा गया है। प्लेटो ने लिखा है कि आत्मा के लिए संगीत का वही महत्व है जो शरीर के लिए व्यायाम का। भारतीय मनीषियों ने तो संगीत को परमात्मा तक पहुंचने का एक सीढ़ी ही बता दिया है, एक जरिया बता दिया है कि अगर हम संगीत है तो संगीत के माध्यम से हम संगीत को सीढ़ी बना करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अब बात करें कि संगीत के जो जब पार्ट करते हैं तो उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। संगीत किसे कहते हैं जो, तो इसमें संगीत को 2 पार्ट में किया गया था, एक था गायन और दूसरा था वादन। हमने अभी पहले बता दिया था, गाने अथवा बजाने की कला को संगीत कहते हैं। तो गायन, गाना, वादन यानी कि बजाना, गाने और बजाने की कला को हम संगीत कहते हैं। तो गायन जो है ये हमारे स्वरों पर आधारित होती है। स्वर जो है संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। संगीत में स्वर 7 होते हैं। ये जो 7 स्वर होते हैं ये आपके सा, रे, ग, म, प, ध, नी। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके संगीत के मूल स्वर के रूप में माने जाते हैं। और इन्हीं स्वरों के उतार चढ़ाव
से जो है वो स्वर का निर्माण होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वादन की, तो वादन जो है ये विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र इसके अंतर्गत आते हैं और इनकी जो बजाने की कला होती है, इनसे जो नाद उत्पन्न होते हैं, जो स्वर उत्पन्न होते हैं, इसको हम वादन कहते हैं। या कह लीजिए कि जिस ढंग से इसको हम बजाते हैं उसे वादन कहते हैं। इसके बाद आपके आते हैं ताल। ताल क्या होता है इसके बारे में जाने। ताल के कई ताल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जब हम ताल की चर्चा करते हैं, ताल क्या है, जैसे जब हम कोई सुर जैसे जो स्वर होता है उन स्वरों के साथ अगर हम जब तक साथ न दें तो वो बेकार हो जाता है। तो ताल का सामंजस्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें ताल को हम जब कहते हैं तो ताल कई प्रकार के होते हैं और उसी के आधार पर किसी भी संगीत की पहचान होती है। इसमें प्रमुख रूप से दादरा है, कहरवा है, झप ताल है, त्रिताल है, एक ताल है। इस तरह से करते हुए कई प्रकार के ताल होते हैं। ये जो ताल की बात हम करते हैं इसमें विभिन्न प्रकार की मात्राएं होती हैं। इन मात्राओं के आधार पर हम किसी भी संगीत को पहचानते हैं और जानते हैं कि यह कौन सा ताल है, किस प्रकार का ताल है। जैसे दादरा है, कहरवा है, कि झप ताल है, कि त्रिताल है, एक ताल है, कौन सा ताल है। तो इसमें जो हम इसकी पहचान करते हैं वो ये जो इस टाइप से करते हैं, सम तथा खाली से। सम का तात्पर्य x से होता है और खाली का तात्पर्य 0 से होता है। सम मतलब x और खाली ताल, खाली जो है ये 0 हो जाता है। तो इसके आधार पर हम इसकी चर्चा करते हैं और इसमें जैसे धा धी ना, धा धी ना, 1 2 3, 1 2 3, धा धी ना। ये x से हम इसको जब कहीं पे कन्वर्ट करते हैं, लिखने की बात करते हैं, पहचान करने की बात करते हैं, तो धा धी ना ये आपका x से प्रदर्शित करते हैं। और धा तू न 4 5 6 आपका, यानी कि धा तू न, ये जब आता है तो ये क्या नाम है, खाली, इसको हम खाली के रूप में 0 बना करके इसको प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पे हम किसी भी सुर, किसी भी ताल या किसी की सप्तक के बारे में जानकारी को हम प्राप्त कर देते हैं। तो ये जो सप्तक हैं, इन सप्तक के इनको हम जैसे अभी मैंने बताया कि कौन सा ताल है, दादरा है, कहरवा है, कि त्रिताल है, झप ताल है, कौन सा ताल था। तो ये मैंने आपको बताया, ये दादरा ताल का एग्जाम्पल था। दादरा ताल में जब हम दादरा की बात करते हैं तो दादरा में अगर कोई दादरा गाता है तो पहले जब वादन की बात होती है, बजाने की बात होती है, तो उसमें कहते हैं धा धी न धातुन्न, धा धी न धातुन्न। तो इस तरीके से वो जो ताल की बात होती है, ये जो तेज और कम यानी कि x जो होता है वो हाई होता है, ऊंचाई पे ले जाते हैं। और जो धातुन्न यानी कि 4 5 6 ये खाली से हम प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से जो जितने भी प्रकार के आपको हमने ताल बताए हैं, इन तालों में जैसे दादरा, कहरवा, एक ताल, झप ताल, त्रिताल, इन सब की हम पहचान कर पाते हैं। संगीत में जो सप्तक होते हैं ये 7 होते हैं। ये जो मैंने अभी बताया आपको कि सा रे ग म प ध नि, इन्हीं ही शुद्ध स्वर भी कहते हैं। अगले वीडियो में हम सप्तक के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।